बिलियरी एट्रेज़िया ऐसे नाम ही से आप उसको समझ सकते हैं। एट्रेज़िया इज़ अ टर्म मतलब ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं हम उसको कि किसी चीज़ का ना होना, एब्सेंस होना या अगर है भी तो इसका कोई यूज़ नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और इसका पहला टर्म क्या है बिलियरी एट्रेज़िया। तो बिलियरी एट्रेज़िया दैट मीन्स बाइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ का ना होना। तो लाइक बाइल डक्ट, तो इसमें बाइल डक्ट जो होती है वो नहीं होती है बच्चों में। या तो है भी तो बिल्कुल फाइब्रोज़ है बिल्कुल सूखी हुई है और उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन शॉर्ट बिलियरी एट्रेज़िया का मतलब वो बिलियरी ट्रैक्ट पाथवे जो होती है, वो उस बच्चों में नहीं है या फिर ना के बराबर है। लीवर जो होता है, ठीक है? वो बाइल बनाता है एंड बाइल इज़ हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फूड्स आइटम्स, ओके? तो ना अब जो है बाइल लीवर से बनती है, प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद वो बाइल डक्ट के थ्रू एक राइट लोब ऑफ द लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, दोनों से डक्ट निकलती है, ठीक है? तो वो निकल के वो आ जाती है गॉल ब्लैडर में, जिसे हम लोग कहते हैं पित्त, ठीक है? तो उसमें जाके वो स्टोर होती है, वहाँ कंसंट्रेट होती है। अब क्या होता है कि ना इस ऐसी बीमारी में लीवर तो है, लेकिन उसके बाद की जो बाइल डक्ट है, लीवर से जो बाइल डक्ट निकलती है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक, लीवर के बाहर वाली डक्ट, तो वो एब्सेंट होती है। अब क्या होगा तो वो गॉल ब्लैडर में जाएगी नहीं और उसके रास्ता निकलने का रास्ता नहीं है। अब आप क्या होगा देखिए, एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, उसको बंद कर दिया जाए, तो वहीं पे ज जमा हो जाएगी, इकट्ठे वो लड़ेगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो उससे क्या होता है कि बाइल वहीं पे इकट्ठी हो रही है लीवर में एंड वो लीवर को कहीं-कहीं डिस्ट्रॉय करती रहती है। इन शॉर्ट उसमें लीवर की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों में जो पैदा होने से पहले जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है? उसमें कभी-कभी नॉट वेरी आई थिंक आई हैव नॉट सीन मच ऑल्दो आई हैव सीन 1 और 2 केसेस उसमें ये है कि एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर बता देते हैं कि देयर इज एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर इन द फीटस। तो इट्स अ इंडिकेशन दैट patient might have biliary atresia in the future after delivering the baby। तो ना ये ऑल्दो बहुत अनकॉमन है, बहुत कम मिलता है। तो अगर ये होता है तो वी शुड प्लान अकॉर्डिंगली। बट समटाइम्स इट 99% इट डज़न्ट नोबडी कैन से विथ श्योरिटी इन अल्ट्रासाउंड। बट जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू के 1 वीक जो होते हैं वो जॉन्डिस होते हैं बच्चे को एंड इट्स नोन एज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बट आफ्टर 1 वीक जो जॉन्डिस होती है एंड प्रोलॉन्ग्ड एंड पर्सिस्टेंट जॉन्डिस, जॉन्डिस जो बियॉन्ड 2 वीक्स के बाद भी रहे और पर्सिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जाए नहीं। बहुत सी जॉन्डिस होती है कि वो जाती है, वापस आ जाती है। जैसे एक कॉज़ होती है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, जो मदर ब्रेस्ट मिल्क आती है, उसकी वजह से बच्चों को भी जॉन्डिस हो सकती है। बट इट्स नॉट अ प्रोलॉन्ग्ड एंड पर्सिस्टेंट, ये बीच में वीन ऑफ भी करते हैं तो वो चली जाती है। बट ये बिलियरी में जॉन्डिस होगी, वो नहीं जाएगी, वो पर्सिस्ट करेगी। तो अब इस क्योंकि बिलिरुबिन जो है लीवर में जमा होता जाएगा, तो वो बॉडी के हर पार्ट्स में जमा होगा एंड इट कॉजेस जॉन्डिस। तो जनरली जो ऐसे बच्चे होते हैं, वो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते कह सकते हैं 3, 4, 5 दिन मिनिमम 1 वीक्स टू 2 वीक्स वो ठीक रहते हैं। उसके बाद द बेबी स्टार्टेड टू हैव येलो कलर्ड आईज़, the jaundice symptoms and their body becomes pale and yellowish और उसके बाद the body started passing stool which becomes clay colored, normally yellowish greenish होता है बट ये clay कलर होती है एंड यूरिन भी बिल्कुल डार्क कलर हो जाएगा। फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा, बच्चे को वेट नहीं बढ़ेगा। दीज़ आर सम सिम्पटम्स व्हिच कैन थिंक कि इस केस में ये हो सकता है। देयर नो एविडेंस दैट दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट। देयर आर मेनी थ्योरीज़ ऑफ दिस कि ये कहते हैं कुछ लोग टॉर्च इन्फेक्शन होता है टॉर्च, दैट इज़ टॉक्सोप्लाज़्मोसिस, रूबेला, सीएमवी तो इस सब में जनरली कहते हैं ऐसे बच्चों में हो जाता है ब्लेडेरिया। बट इट्स नॉट श्योर कि ये उनकी वजह से होता ही है या अगर किसी मदर को सीएमवी है और उसके बेबी है तो उसको फिर ब्लेडेरिया हो गई, इट्स नॉट श्योर। बट देयर मेनी सम थिंग्स कि अगर मदर को डायबिटीज है तो देयर हाई चांसेस। बट दीज आर सम थ्योरीज व्हिच हैव नॉट बीन 100% प्रूफ कि ये इसकी वजह से होता है, कि खाने की वजह से या कोई गलती की वजह से, ऐसा सच कुछ नहीं है। बट ये सब थ्योरी है कि अगर मदर स्मोकिंग करती हैं या फिर मदर सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस और ड्रग्स लेती हैं तो उसमें ज़्यादा दिखा गया। बट इट्स जस्ट ये फाइंडिंग है, बट इट कांट बी श्योर से विथ 100% श्योरिटी। अगर कोई बच्चा जॉन्डिस का है, तो इसका मतलब ये नहीं इसको बिलियरी एट्रेज़िया है ही। फर्स्ट बिलियरी एट्रेज़िया जो है बीमारी है, अगर कोई पर्सिस्टेंट जैसे पता है पर्सिस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस है, तो वी हैव टू थिंक सम अदर मेडिकल कॉजेज़ फर्स्ट। एक बार अगर मेडिकल कॉजेज़ मतलब सर्जिकल वाले कॉजेज़ नहीं है,
तो उसके बाद हम फिर बिलियर्ड एट्रीज़िया सोच सकते हैं। ठीक है? एक बार अगर ये पता चला कि हाँ, बिलियर्ड एट्रीज़िया बच्चे को है, तो ये जो बच्चा जो है उसको जितना जल्दी हो सके ऑपरेट कर सकें। देयर आर मेनी इन्वेस्टिगेशन मतलब जाँचें होती हैं जिससे हम कर सकते हैं। बहुत सारी जाँचें होती है एंड जो भी जाँचें होती हैं वो जस्ट एक हमें हिंट देती है कि ये बिलियरी एट्रीज़िया है। बट नो इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई भी जाँच 100% श्योरिटी नहीं कर सकती है कि इसको बिलियरी एट्रीज़िया है। उसके लिए हमें ऑपरेशन थिएटर में एक छोटी-सी जाँच के जिसको कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम या पर ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम। इसमें हम एक छोटा-सा पहले सबकॉस्टल इंसिजन देते हैं, चेस्ट के नीचे एब्डोमेन में, लीवर के पास छोटा-सा इंसिजन खोलते हैं। और उसके बाद हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर मतलब पित्त है या नहीं। अगर गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि चांसेस ये है कि इसको बाइल डक्ट भी नहीं है, तो वी मस्ट प्रोसीड फॉर इसको डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है कि इसको जो है बिलियरी एट्रीज़िया है और उसको हमको आगे प्रोसीड करना है। अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर है, तो हम देखते हैं कि उसमें ल्यूमेन है भी या नहीं, ल्यूमेन मतलब उसमें छेद रास्ता है या नहीं। समटाइम एक होता है एट्रेटिक गॉल ब्लैडर मतलब गॉल ब्लैडर है, लेकिन मेरे को होता है ना एट्रीज़िया का मतलब ना होना या होना भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अ, अगर गॉल ब्लैडर है तो हम फिर देखते हैं उसमें कुछ रास्ता है या नहीं, फिर एक डाई डाल के देखते हैं, एक्स-रे कराते हैं ओटी में ही। अगर डाई ऊपर जा रही है और मतलब ना ऊपर मतलब नीचे रास्ते में जा रही है, ना डक्ट पैसेज नहीं है, तो फिर हम ऑपरेट नहीं करते। अगर नहीं जा रही होती तो फिर हम उसको बिलियरी एट्रीज़िया मानते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऐसा भी होते हैं, कहते हैं कि बिलियरी एट्रीज़िया इसको है, लेकिन जब पर ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम कराते हैं तो उसमें ऐसा हमें मिलता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बिलियरी एट्रीज़िया का अगर एक आप इलाज पूछेंगे, श्योर शॉट इलाज, डेफिनिटिव ट्रीटमेंट कि ही इसका इलाज है, तो वो डेफिनिटिव ट्रीटमेंट इज़ लिवर ट्रांसप्लांट। और ये मान के चलिए इनफैक्ट जो ये होता है लिवर ट्रांसप्लांट जो है, जो बच्चों में मोस्ट कॉमन जो होती है कॉज़ होती है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट जो करते हैं, उसका वजह सिर्फ़ बिलियरी एट्रीज़िया ही है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन, इन इन्फेंट्स इज़ बिलियरी एट्रीज़िया। दिस इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना। लेकिन इतने छोटे बच्चे में बिकॉज़ वी हैव ऑपरेटेड 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़ चाइल्ड एंड 70 डेज़ तो इतने छोटे में लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रिस्क होता है। तो एक प्रोसीजर जो कहते हैं कसाई प्रोसीजर तो उसमें क्या करते हैं, वी जस्ट डाइवर्ट द रूट सो दैट जो बाइल रुका हुआ लीवर में, उसको पैसेज मिल जाए और वो बाइल ड्रेनेज शुरू हो जाए। बाइल का जो रास्ता है वो नीचे इंटेस्टाइन में रास्ता होना पैसेज शुरू हो जाए ताकि उसे जॉन्डिस कम हो जाए और उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाए। बट उससे बड़ी बात ये है कि ऐसे बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम विथ आफ्टर फ्यू इयर्स दिस कसाई प्रोसीजर जो हम लोग नया रास्ता बनाते हैं, समटाइम इट गेट्स ब्लॉक्ड, समटाइम इट गेट्स फेल्ड, समटाइम लीवर हैज़ बीन ऑलरेडी गेट्स सो मच फाइब्रोसिस लीवर में इतने ऑलरेडी इतनी इंजरी हो गई है या फिर कह सकते हैं बहुत लेट प्रेज़ेंट किया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई तो उसमें केस में जाकर के हमें फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। देखिए ऑपरेशन के बाद तो एक रिस्क होता है कोलेंजाइटिस का। मैं आपको कोलेंजाइटिस मतलब जो हमने रास्ता बनाया वो उसमें इन्फेक्शन हो गया बाइल डक्ट में, ठीक है? तो उसमें हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देनी पड़ती है एंड बहुत सारे दवाई स्टेरॉइड्स देने पड़ सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं लाइक डी, ई, ए, के तो वो सब देने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म्स में। बट एट द एंड आप कह सकते हैं दिस डिसीज़ इज़ नॉट सो गुड इन शॉर्ट टर्म में कहा जाए, एट द एंड द पेशेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिक्वायर्स लिवर ट्रांसप्लांटेशन।